वेलकम बैक। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद लियाकत बाग रावलपिंडी में जमा है। हुकूमती टीम के जमात इस्लामी के वक्त से मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। हुकूमत का जमात इस्लामी के गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा करने का फैसला। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं गिरफ्तार 35 कारकुनों को फिलफौर रिहा करने का हुक्म दिया है। कोशिश है मुज़ाकरात का अगला दौर नतीजा खेज साबित हो। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमत संजीदगी से काम लेगी तो ठीक, वरना धरना जारी रहेगा। हुकूमत ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान साहब को मुज़ाकरात की दावत दी। आज पहला जो एक दौर हुआ है हमारे मुज़ाकरात का, वो अच्छे माहौल में हुआ है। हमने उनसे कहा ये धरना हमारा कोई जाती पार्टी एजेंडा नहीं है, ये आवाम के मसाइल हैं। बिजली के बिल जो हैं अब अदा करना आवाम के लिए नामुमकिन हो गया है। IPPs एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसा नासूर है कि जो पूरी कौमी मईशत के लिए मौत का परवाना बन गया है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि लोगों को ये कह के टाल दिया जाए कि कोई बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं। कोई बैनुल अक़वामी मुआहदे नहीं है। जो जमात इस्लामी के वफ़द ने बातें की, हम सहमत हैं इन बातों से। हम चाहते हैं कि अवाम के रिलीफ के लिए काम किया जाए। जो 35 कारकुनान की फहरिस्त उन्होंने दी है जो अभी तक गिरफ्तार हैं जनूबी पंजाब के अजला में, हुकूमत ने फिलफौर उनकी रिहाई का ऐलान किया है। उनकी रिहाई के तमाम अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हमारा विजन है पाकिस्तान को चलने दो। पहले ही 200 यूनिट वाले जो सार्फिन हैं, प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड दोनों, 50 अरब रुपए की सब्सिडी एक गर्मी के 3 माह के लिए दी गई है ताकि उनकी बिजली के बिलों में कमी वाक़ई हो। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की क़यादत में वफ्द की हुकूमती टीम के साथ कमिश्नर हाउस में मुज़ाकरात हुए। लियाकत बलोच ने हुकूमती टीम के सामने 10 मुतालबात रखे। पहला मुतालबा तमाम कारकुनों की रिहाई का था। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिल में 50% रियायत देने का मुतालबा किया। पेट्रोलियम लेवी खत्म करने, IPP से कैपेसिटी पेमेंट का मुआहदा खत्म करने का मुतालबा किया गया। वफ्द में इक्तिसादी माहिरीन भी शामिल थे। हुकूमती टीम में वफाकी वजीर अमीर मुकाम अता तारड़ और तारिक फजल चौधरी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और पुलिस हुक्काम भी मौजूद थे। धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। जमात इस्लामी जान नहीं छोड़ेगी। हुकूमत को बिजली के बिलों में हर सूरत कमी करनी पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लियाकत बाग के धरने के शुरका से खिताब। कहा IPP से मुआहदे करने वालों को कहां लटकाना है, ये फैसला हुकूमत खुद कर ले तो बेहतर है। अगर आवाम ने फैसला किया तो फसाद और एनार्की बढ़ेगी। पार्लियामेंट रबर स्टैंप हो तो आवाम को बाहर निकलना पड़ता है। मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। जमात इस्लामी अब ये जान छोड़ेगी नहीं, ये मसला हल करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिजली के बिल बम बनकर जो गिर रहे हैं, हर घर का मसला है। वो पैसे अदा कर रहे हैं जिसकी बिजली हम खर्च नहीं कर रहे हैं। जिसने ये काम किया है उसको कौन से चौक में लटकना चाहिए, इसका फैसला खुद ही कर लीजिए। वरना अगर आवाम ने ये काम करना शुरू किया तो आप सोच सकते हैं कि अनारकी होगी, फसाद होगा। आज हमने तय किया है कि जलसा-ए-आम होगा, कल खवातीन का जलसा-ए-आम होगा और हो सकता है कि आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा धरनों का ऐलान करूं। तो भारत के मुकाबले में 9.4 गुना ज्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट वसूल कर रही है। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना तीसरे रोज भी जारी है। जमात इस्लामी आज शाम लियाकत बाग में जलसा करेगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिए, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जिस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकत बाग चौक में, जहाँ हक दो आवाम को इनवान से जमात इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेर तमाम इस वक्त धरने का तीसरा रोज़ है। अब से कुछ देर में यहाँ पर जलसे का बाज़ाब्ता आगाज़ होगा जिसमें मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक है। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर मियाँ मोहम्मद असलम और मोहम्मद हुसैन मेहनती समेत सूबाई और वफाकी उमरा और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और दीगर अहदेदारान इस वक्त मरकजी स्टेज पर मौजूद हैं। कैमरामैन अगर दिखा सके मेरे अकब में, तहत निगाह यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं। कारकुनान की आमद इस वक्त बदस्तूर जारी है। ख़वातीन के लिए खसूसी पेविलियन यहाँ पर कायम किया गया है। सिक्योरिटी की भी इंतहाई सख्त इंतजाम हैं और अब इंतज़ार किया जा रहा है मियाँ जो जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हैं मियाँ हाफिज नईमुर रहमान का, कि वो आएंगे और यहाँ पर वो जलसे में अपने कारकुनान से खिताब करके अपने आइंदा का लाएअमल देंगे। आज हुकूमत और जमात इस्लामी पाकिस्तान के माबैन मुज़ाकरात भी हुए हैं जो बगैर किसी नतीजे पर पहुँचे इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। ये पहला दौर था जमात इस्लामी और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात का। आज सुबह भी यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने एक बात की वजाहत की कि जमात इस्लामी का जो ये धरना है ये मुल्की आवाम के लिए है, ना कि जमात इस्लामी की अपनी अना के लिए, क्योंकि जमात इस्लामी आवाम को रिलीफ देने,
बिजली और महंगाई का जो मसला है उसको ख़त्म करने के लिए सड़कों पर आने पर मजबूर हुई है। उन्होंने आवाम से भी अपील की कि वो कसीर तादाद में आज होने वाले इस जलसे में शिरकत करें, क्योंकि आज के इस जलसे में जो जमात इस्लामी के अमीर हैं वो आइंदा का लाएमल भी देंगे। कल यानी सोमवार के रोज़ लियाकत बाग के मुकाम पर जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम ख़वातीन के लिए भी एक खसूसी जलसा मुनक़िद किया जाएगा। तो इस वक्त मरी रोड पर ये पिंडाल है जलसा का, जहाँ पर धरना भी जारी है। अब से कुछ देर में यहाँ पर जलसा शुरू होगा, जिसमें जमात इस्लामी के सूबाई और वफाकी जो नाज़िमीन हैं, जो उमरा हैं, जो रहनुमा है, वो भी खिताबात करेंगे। और उसके बाद हाफिज़ नईमुर रहमान जो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है, वो भी इस पिंडाल के शुरका से खिताब करेंगे और आइंदा के लाएमल का ऐलान करेंगे। ठीक है, आइंदा के लाएमल का ऐलान करेंगे। अपडेट शुक्रिया। IPPs को अदायगियां कैसे रोकी जाएं, मसला हल कैसे होगा? ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कुछ IPPs मुकम्मल फ्रॉड हैं, उनको बंद करना होगा। 70% IPPs लोकल हैं, उनमें विफाक और सूबाई हुकूमतों के शेयर हैं। 23% IPPs चीन के हैं। हुकूमत बीजिंग से बात करे। मुस्तफा कमाल ने कहा, IPPs को अदायगियां जारी रही तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। 40 साल से जो मिट्टी कारपेट के नीचे डाल रहे थे वो बाहर आ गई। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IPP से मुआहदे खत्म करेंगे तो बिजली बनना भी बंद हो जाएगी। IPPs हैं जो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, 500 ऐसे हैं जो टोटल फ्रॉड हैं, तो इस तरह के तो सब बंद करने होंगे जी। 70% पाकिस्तानी IPPs हैं जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, गवर्नमेंट के शेयर्स भी शामिल है बहुत सारों में, पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट के थोड़े थोड़े, विफाकी हुकूमत के और गवर्नमेंट में मौजूद पार्टियों के। मैं तो हैरान हूं कि जो पार्टियां 30-35 साल से हर हुकूमत का हिस्सा हैं, उन्होंने भी जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया है। अच्छा, जब फिक्स होंगे ना तो ये सब फिक्स होंगे। 23% जो है वो बाहर की IPPs भी हैं, चाइना, और हम इस पे भी यकीन रखते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उससे भी बात होनी चाहिए। अब ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का इशू हो गया है। आप इन IPPs की पेमेंट, ये गर्दिशी कर्जे, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, खाकम बदहन आपका मुल्क कंटिन्यू फिर नहीं कर रहा। दस जो है वो जो आप 40 सालों से कारपेट के नीचे डाल रहे थे, ये बाहर आ गया। सर, IPPs को अगर आप पैसे देने छोड़ देंगे तो IPPs बिजली देना छोड़ देंगी तो आपकी बिजली खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में। तो अजीब सी बात है ना कि आप IPPs को पैसे ना दें। 34 रुपए पाकिस्तान में एवरेज टैरिफ है। देखिए, ज्यादा IPPs लगी हुई है, शायद इतनी IPPs की जरूरत नहीं थी। मुल्क में बैरूनी और लोकल इन्वेस्टमेंट लानी है। IPPs मुआहिदों को मुकम्मल नजरअंदाज नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म फैसलों से अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। 39 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस देंगे। दौरे चीन में पांडा बॉन्ड पर बात हुई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। IPPs overall, इस वक्त जो सिचुएशन है, we do need to take some immediate measures to provide relief to the consumers. जो ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम इमोशनल डिसीजंस तो कर सकते हैं और हम इमोशनल रिएक्शंस भी कर सकते हैं, लेकिन इसी मुल्क में हमें लोकल इन्वेस्टमेंट भी लानी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लानी है। मुआहिदों की इंटेग्रिटी है, उसको हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE have always been very important partners on the external financing side as we move forward in terms of concluding IMF program at the board level post the staff level agreement. अगर इस वक्त हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं लाते अंडर द IMF staff level agreement, तो is that a good option for you or temporary pain that we are going through at this point in time? अब बस इसलिए आना है in terms of Committee of Nations कि अगर हम ये चाहते हैं this is going to be the last IMF program, then we have to have a road to market। ये आगे बात नहीं चलेगी, इस स्टेटस को हमें काटना पड़ेगा। दरामदी कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को सबसे ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट्स देने का इंकशाफ हुआ है। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने पावर प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसील सोशल मीडिया पर जारी कर दी है। IPP को फी यूनिट कितनी कैपेसिटी पेमेंट्स दी जा रही हैं? साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज ने सोशल मीडिया पर तफसील जारी कर दी। गौहर एजाज के मुताबिक दरामदी कोयले वाले प्लांट्स को सबसे ज्यादा 84 रुपए 3 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। दस्तावेज के मुताबिक विंड पावर प्लांट्स को 44 रुपए 8 पैसे और फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपए 9 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है।
गौहर एजाज ने बताया सोलर पावर प्लांट्स को 29 रुपए 5 पैसे, बगास वाले पावर प्लांट्स को 5 रुपए 2 पैसे और कुदरती गैस वाले प्लांट्स को 5 रुपए 5 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी दी जा रही है। साबिक वज़ीर तिजारत के जारी करदा दस्तावेजात से पता चलता है कि थर्कोल प्लांट्स को 16 रुपए 7 पैसे और दरामदी LNG प्लांट्स को 19 रुपए 8 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी अदा की जा रही है। या वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। PTI का 5 अगस्त को मुल्क भर में जलसों धरनों का ऐलान। असद कैसर ने कहा हुकूमत को रुखसत करने के लिए तमाम जमातों को एक मेज पर बैठना होगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के फाशिस्ट रवैये की मजम्मत करते हैं। शेख वकास अकरम ने कहा इदारे मुल्क तबाह ना करें। मुस्लिम लीग की हुकूमत आज है कल नहीं होगी। कारकुनों की रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। उमर अयूब बोले PTI पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। हुकूमत 2 पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस ज़िबा करना चाहती है। फाशिस्ट रवैया है शहबाज शरीफ का और मरियम नवाज का, इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में अनारकी ना बने, अदम इस्तेहकाम ना है। अगर हुकूमत की ख्वाहिश है तो फिर बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि सपोर्ट एक्शन ले, नहीं तो हम खुद इंशाल्लाह जाएंगे, इसके खिलाफ धरना भी देंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अभी इस हुकूमत को रुखसत करने के लिए एक मेज पे बैठना पड़ेगा। उनको तबाह न करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हर MNA, हर वर्कर, रऊफ हसन से लेके ऑफिस के एक एम्प्लॉई तक एक MNA के साथ खड़ेगी और उनकी रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की ये हमेशा रहेगी? ये तो चले जाएंगे। क्या मुंह दिखाएंगे अपने बच्चों को? क्या क्या बेहूदियां आप कर रहे हैं? आवाम की दिल की धड़कन वज़ीर आज़म इमरान खान है और सबसे मकबूल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये हुकूमत 2 पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस को ज़बह करने के चक्कर में, मुल्क को नुकसान देने के चक्कर में इनको NRO मिला है। 450 अरब रुपए का गंदम का स्कैंडल है। वज़ीर दाखिला ने मारा है, उसमें माल मारा होगा और बाकी भी इसमें मुलव्वस है। साबिक वजीर खजाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने ओवर बिलिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कराची में मुजाहिरीन से खिताब में बोले के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म कराएंगे। जब मजीद कंपनियां मैदान में होंगी तो निर्ख काबू में रहेंगे। अवाम को मुफ्त बिजली नहीं मिलती तो फिर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। आपको बिजली फ्री मिलती है तो फिर अगर आपको फ्री नहीं मिलती तो किसी को फ्री नहीं मिलनी चाहिए। ये के इलेक्ट्रिक को मैं पिटीशन दे रहा हूँ। एक हुकूमत पाकिस्तान को पिटीशन दूंगा। मुस्लिम लीग ने 200 यूनिट फ्री कहा था, पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट फ्री कहा था। यूनिट हमको फ्री नहीं मिल रहे तो फ्री, लेकिन रेट तो सही लगाओ, ओवर बिलिंग तो ना करो। अगर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो बिल कम होना चाहिए ना। एक हुकूमत टैक्स लेना बंद कर दे, सिर्फ 50 अरब रुपए का इसका नुकसान है, वो नुकसान भी ना करे, वो कहीं अखराजात कम कर दे। वैसे तो हुकूमत को 300 अरब रुपए के अखराजात कम करके सारा साल टैक्स कम कर देना चाहिए। आपको सिर्फ टैक्स कम कर देगी, 24% बिल कम हो जाएगा। तो जब आप ये इतनी आमराना और जाबराना हरकत कर रहे हैं क्योंकि आप मुनाफली हैं, तो अगले साल आपकी मुनाफली खत्म हो जाएगी। फिर कराची के अवाम पिटीशन करेंगे, फिर यहाँ से हम वापस आएंगे और बोलेंगे कि इधर 2 के इलेक्ट्रिक और खोल दो, फिर कॉम्पिटिशन होगा, फिर मैं देखता हूँ आप कैसे रेट बढ़ाते हैं। कौमी असम्बली के अरकान ने पार्लियामेंटेरियंस के मुफ्त बिजली के इस्तेमाल की खबरों पर स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता किया। ज़राए का कहना है अरकान ने मुफ्त बिजली फराहमी की खबरों की तरदीद न करने पर वजारत तवानाई के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। तहरीक इस्तेहकाक हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जानिब से जमा कराई गई है। अरकान ने किराया, बिजली, गैस का बिल देने के साथ साथ कीचड़ उछालने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा हम पार्लियामेंट लॉजेस का किराया, बिजली और गैस का बिल देते हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले तमाम अदायगियों का NOC जमा कराना लाजिम है। स्पीकर ने यकीन दहानी कराई कि अरकान की इज्जत और तौकीर पर कोई समझौता नहीं होगा। मैं हाउस का कस्टोडियन हूँ, अरकान की इज्जत में इजाफा यकीनी बनाऊंगा। और पावर डिवीजन की जानिब से एलामिया जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट को मुफ्त बिजली नहीं दी जा रही। किसी भी सरकारी इदारे को मुफ्त बिजली फराहम नहीं की जाती है। पावर डिवीजन ने एलामिया जारी किया है। इस एलामिये में पावर डिवीजन की जानिब से बताया गया है कि अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट को मुफ्त बिजली नहीं दी जा रही। किसी भी सरकारी इदारे को मुफ्त बिजली फराहम नहीं की जाती। कराची के इलाके लांडी में ट्रैफिक पुलिस एहलकार फायरिंग, वाक़े की CCTV ARY न्यूज ने हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजीर शाह से। जी अपडेट कीजिए। कुछ देर कबल लांडी शराफी गोड के इलाके में फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जहां ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अदनान पर मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजमान ने फायरिंग की, जिसकी CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजमान एहलकार
کا تعاقب کر کے آ رہے تھے اور وہ مسلسل اس اہلکار پر فائرنگ کرتے رہے. ان تینوں ملزمان نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور ان ملزمان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑک پر آمد و رفت بھی اس کے باوجود انہوں نے اپنا کام پورا کرنے کی کوشش کی. 2 گولیاں عدنان کو لگی اور ملزمان جس سڑک سے آئے تھے اسی سڑک کی جانب واپس فرار ہوئے. پولیس کی جانب سے ملزمان کے چاروں کی CCTV فوٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں اور کرائم سین یونٹ کی جانب سے مزید شواہد بھی اکٹھے کرنے کا سلسلہ جاری ہے. جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر دیں گے آپ کو کراچی سے، جہاں عزیز آباد میں 2 ملزمان نے مارٹ میں لوٹ مار کی ہے. CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے. فوٹیج میں ملزمان کو مارٹ کے کاؤنٹر پر نوجوان سے نقدی چھینتے دیکھا جا سکتا ہے. عدنان راجپوت سے تفصیلات جانتے ہیں. عدنان بتائیے اس متعلق. جی بالکل، یہ عزیز آباد کا علاقہ ہے جہاں مسلح ملزمان نے اسلحے کے زور پر مارٹ میں لوٹ مار کی ہے. 2 ملزمان نے مارٹ کے اندر کاؤنٹر پر موجود نوجوان سے اسلحے کے زور پر نقدی رقم چھینی. فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ملزم مارٹ کے باہر ساتھیوں کا انتظار کر رہا ہے، جبکہ 2 ملزمان مارٹ کے اندر کولڈ ڈرنک خریدنے کے بہانے داخل ہوئے. ملزمان نے مارٹ کے کاؤنٹر پر موجود نوجوان سے اسلحے کے زور پر نقدی رقم چھینی اور ملزمان واردات کر کے اطمینان سے فرار ہو گئے، جبکہ پولیس کا بتانا ہے کہ CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری ہے. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عدنان. پاکستان کے سب سے بڑے ریالٹی شو تماشا کا سیزن 3 ARY ڈیجیٹل پر دھوم مچانے کو تیار. تماشا نے پہلے ہی سیزن میں شائقین کے دلوں پر راج کیا. اب سب کو سیزن 3 کا انتظار ہے، جو پہلے سے بھی دلچسپ ہوگا. پہلے سے زیادہ شرکا ہوں گے اور تماشا گھر میں ان کا قیام بھی پہلے سے طویل ہوگا. انٹرنیشنل فارمیٹ ریالٹی شو بگ برادرز کی طرز پر تیار کیے گئے شو کے میزبان عدنان صدیقی ہیں. پہلی قسط 3 اگست کو رات 9 بجے ARY ڈیجیٹل پر نشر کی جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.